Hello everyone, welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In today's lecture, we are going to discuss the qualities of HR manager. देखो हमने अब तक डिस्कस किया है कि HRM क्या है, ठीक है, वो सब देख लिया. अब HRM करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, HR मैनेजर को अपॉइंट करती है. अब HR मैनेजर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए सो दैट वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज कर सके और अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं या पर्सनल गोल्स हैं उन सबको अचीव कर पाए. ठीक है, तो आज के लेक्चर में ये डिस्कस करने वाले हैं द क्वालिटीज ऑफ HR मैनेजर. देखो क्या कहते हैं, अ सक्सेसफुल HR मैनेजर इज एक्सपेक्टेड टू पोजेस द फॉलोइंग क्वालिटीज. फर्स्ट वन इज नॉलेज. देखो हर चीज की उसे नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं होगी तो वो पॉलिसीज को कैसे बनाएगा या पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कैसे करेगा. ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की नीड्स ही नहीं पता होंगी. तो बेसिक क्वालिटी क्या है, उन्हें नॉलेज होना बहुत जरूरी है. चाहे वो सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज हो, चाहे वो ओपिनियंस रिगार्डिंग किसी भी रिगार्डिंग है, उन्हें प्रॉपरली प्रोफिशिएंट होने चाहिए वो अपने नॉलेज में. ठीक है, HR मैनेजर एक्ट्स एज अ प्लेसमेंट स्पेशलिस्ट. कई बार वो एज अ प्लेसमेंट स्पेशलिस्ट भी मतलब एक्ट करते हैं. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपर्ट. ठीक है, द सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ द डाइवर्स HR टास्क वुड रिक्वायर अ मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज फॉर द HR मैनेजर्स. अगर आप ये चाहते हो ये सारे जो आपके डाइवर्स टास्क हैं HR के वो प्रॉपरली सक्सेसफुली परफॉर्म हो, तो इसके लिए चाहिए कि HR मैनेजर को मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज होनी चाहिए. मतलब अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज उन्हें होनी चाहिए, अलग अलग एरियाज में अलग अलग फील्ड्स की उनकी नॉलेज होनी चाहिए. He is required to possess an effective knowledge in the area of business management, law, sociology, political science, economics, statistics, etc. HR manager should be a blend of knowledge of several personal and job related qualities to become an efficient performer. अगर हम ये बात करें कि HR मैनेजर एक एफिशिएंट परफॉर्मर है, वो तभी कहा जाएगा जब उसके पास ब्लेंड ऑफ नॉलेज होगा पर्सनल का और जॉब रिलेटेड क्वालिटीज का. मतलब कुछ पर्सनल क्वालिटीज भी होनी चाहिए और कुछ उसके जॉब रिलेटेड क्वालिटीज भी होनी चाहिए. अगर इन दोनों का ब्लेंड ऑफ नॉलेज उसके पास अवेलेबल है, देन ही इज नॉन एज एन एफिशिएंट परफॉर्मर. ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वालिटी इज इंटेलिजेंस. किसी भी पर्सन में एक मेंटल एप्टीट्यूड होना बहुत जरूरी है, अच्छा लेवल का. ठीक है, इंटेलिजेंस पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए. इट इंडिकेट्स द मेंटल एप्टीट्यूड टू प्रॉपरली रियलाइज द नेचर ऑफ प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग इन अ सिचुएशन और एनवायरमेंट विच मे नेसेसिटेट अ सोल्यूशन. क्या कहते हैं कि एक पर्सन में या HR मैनेजर में मतलब एक प्रॉपरली अच्छा मेंटल एप्टीट्यूड होना चाहिए सो दैट वो रियलाइज कर सके कि प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट हो रही है आपकी एनवायरमेंट में, आपकी सिचुएशन में, उसका नेचर कैसा है. ठीक है, सो दैट उसका एक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सके. क्योंकि अगर आप नेचर ऑफ प्रॉब्लम अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल पाओगे. तो इसीलिए कहा गया है अगर आप ये चाहते हो कि नेचर ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को आप मतलब जान सको कि कैसा है, तो आपका मेंटल एप्टीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए. इट इज ऑल्सो कंसर्न विद टेक्टफुली डीलिंग विद अदर्स, कि आप कैसे दूसरों के साथ डील करते हो बहुत टेक्टफुली, तो ये भी आपका इसी में आएगा. The HR manager should be intelligent to recognize the position quickly and act decisively before it becomes uncontrollable. देखो बोलता है कि HR मैनेजर ना इतना तो इंटेलिजेंट होना चाहिए कि वो किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी पोजीशन को, किसी भी सिचुएशन को क्विकली अंडरस्टैंड कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके और उसके रिगार्डिंग डिसीजंस ले सके बिफोर इट बिकम्स अनकंट्रोलेबल. कि ऐसा ना हो कि आप डिसीजन ले ही नहीं रहे हो और वो जो सिचुएशन है वो आपकी अनकंट्रोलेबल होती जा रही है. ठीक है, नाउ थर्ड वन इज लीडरशिप. देखो जो HR मैनेजर है उसने अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है. ठीक है, इट मीन्स उसे कभी कभी उन्हें मोटिवेट भी करना पड़ेगा, उन्हें डायरेक्ट भी करना है, इन्फ्लुएंस भी करना है. ठीक है, एक पाथ डायरेक्शन दिखानी होती है. तो लीडरशिप क्वालिटीज होना उस पर्सन में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है तो एक अच्छा HR मैनेजर नहीं कहलाया जाएगा. क्लियर. नाउ इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू मोटिवेट, डायरेक्ट एंड क्रिएट एंथुजियाज्म अमंग द एम्प्लॉयज. Managers must have the necessary skills to constantly motivate the employees to make every effort for better performance.
मैनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को, ठीक है, कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते रहें, अपने एम्प्लॉयज़ को कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते रहें, क्योंकि अगर आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड है ना, तो वो जो भी एक्ट करेगा, जो भी वो अपनी परफॉर्मेंस देगा, ठीक है, ये एक्टिविटीज़ करेगा, वो बहुत ही बेटर वे में करेगा, क्योंकि वो अंदर से मोटिवेटेड है। अगर वो आप उसे एज अ बर्डन काम करवा रहे हो, तो वो काम तो कर रहा है बट सेटिस्फैक्शन लेवल के साथ, एफिशिएंसी के साथ नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है मैनेजर्स मस्ट हैव necessary skills to constantly motivate the employees to make every effort for better performance. लीड का मतलब यहां पे बताया गया है कि लीड का मीनिंग होता है आपका इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। HR मैनेजर शुड हैव द कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉइज टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स एंड टारगेट्स, सो HR मैनेजर शुड पोजेस द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। कहते हैं कि एचआर मैनेजर के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने इंप्लॉइज को इन्फ्लुएंस कर सके टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स एंड टारगेट्स, कि मतलब इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो अपने गोल्स और टारगेट्स को अचीव करें, ठीक है। अब यहाँ पे गोल्स एंड टारगेट्स ऑर्गेनाइजेशन के भी हैं और आपके उनके जो पर्सनल गोल्स हैं उनके भी हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि एचआर मैनेजर शुड पोजेस द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। नाउ फोर्थ वन इज डिसीजन मेकर। देखो, आप अच्छे डिसीजन मेकर तब बनेंगे जब आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होगी। आप किसी सिचुएशन को, किसी प्रॉब्लम को, किसी इवेंट को एनालाइज करेंगे, तभी तो आप अपनी जजमेंट दोगे ना अच्छी। तो डिसीजन मेकर तभी पॉसिबल है अगर आपके पास एनालिटिकल स्किल्स हैं, आपकी गुड जजमेंट है। तो एचआर मैनेजर भी एक गुड डिसीजन मेकर होना चाहिए। मैनेजर शुड पोजेस एनालिटिकल एबिलिटी एंड गुड जजमेंट। Great HR manager should act as a strategic planner who makes decisions about HR and gives direction to their team. एक अच्छा ग्रेट HR मैनेजर क्या करता है, एक्ट करता है एज अ स्ट्रेटेजिक प्लानर। किसी भी चीज को प्लान करने के लिए वो एक्ट करता है। हु मेक्स डिसीजन, जो डिसीजन बनाएगा रिलेटेड टू HR, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, एंड गिव्स डायरेक्शन टू देयर टीम, और उनकी जो भी टीम होगी उन्हें डायरेक्शंस देते हैं। ही शुड बी ऑब्जेक्टिव इन डिसीजन मेकिंग। कभी भी उन्हें सब्जेक्टिव नहीं होना। सब्जेक्टिव हियर रेफर्स टू कि आप पार्शियलिटी नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक चीज और है, ऑब्जेक्टिव जो यहां पर वर्ड है ना, ऑब्जेक्टिव इन डिसीजन मेकिंग। ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे टारगेट नहीं है, ठीक है, गोल नहीं है। यहाँ पे है कि जब उन्हें डिसीजन लेना है ना, तो वो विदाउट एनी पार्शियलिटी होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायसनेस होना चाहिए, ठीक है। ही शुड बी ऑब्जेक्टिव इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। और तब तक वो डिसीजन नहीं लेगा जब तक उसके अगेंस्ट, उसके पास या उसके रिस्पेक्टिवली उसके पास कोई फैक्ट नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। एचआर मैनेजर शुड हैव द एबिलिटी टू मेक क्विक एंड फर्म डिसीजंस दैट पॉजिटिवली इंपैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एचआर मैनेजर के पास एबिलिटी होती है या होनी चाहिए कि वो क्विकली और एक अच्छे डिसीजंस ले पाए, जिसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है बहुत ही पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस। अगेन वही आ गया, ऑब्जेक्टिविटी हियर रेफर्स टू दैट इज ही शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, ठीक है। एचआर मैनेजर शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड फेयर टू बोथ, दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव और फेयर होना चाहिए, मैनेजमेंट के लिए भी एज वेल एज एम्प्लॉयज के लिए भी। ही शुड फ्री फ्रॉम बायसनेस, ही शुड नीदर बी प्रो वर्कर्स और प्रो मैनेजमेंट, ना ही तो वो वर्कर्स का साइड लेगा, ना ही वो मैनेजमेंट का। जो भी एक इक्वालिटी है, ठीक है, जो आपका मतलब बेसिक ग्राउंड्स है, जनरल ग्राउंड्स पे बात हो रही है, उसी के ऊपर वो फोकस करेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा दोनों के लिए। ही शुड फेयरली एंड इक्वली ट्रीट ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। HR manager has to hire the employees, train them, observe their performance, conduct performance and potential appraisals. वो बोलते हैं कि HR मैनेजर ने क्या करना होता है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सारा काम उसी का रहेगा। एम्प्लॉयज को हायर करने से लेके ट्रेन करना, उन्हें ऑब्जर्व करना कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, एंड में उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल, पोटेंशियल अप्रेजल्स को कंडक्ट करवाना। तो इसीलिए बोला जाता है ही शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड फेयर इन ईच सिचुएशन। हर सिचुएशन में उसको ऑब्जेक्टिव और फेयर रहना पड़ेगा, एंड नॉट अलाउ हिज और हर पर्सनल फीलिंग्स टू इन्फ्लुएंस हिज जजमेंट। तो उसकी जो पर्सनल इमोशंस है, सेंटिमेंट्स हैं, ठीक है, पर्सनल फीलिंग्स हैं, वो बीच में नहीं आने चाहिए। मतलब उसकी जो जजमेंट को वो हावी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मतलब वो रैशनल थिंकिंग के साथ ही अपनी जजमेंट दे। नेक्स्ट वन इज एजुकेशनल स्किल्स। देखो, इन सभी के साथ साथ उसे बेसिक एजुकेशनल प्रोफेशनल नॉलेज भी तो उन्हीं इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो कहते हैं ही शुड पोजेस एडिक्वेट प्रोफेशनल लर्निंग एंड टीचिंग स्किल। This skill is required as he has to learn and teach HR about organization's growth and development.
तो ये स्किल्स उन्हें क्यों चाहिए? क्योंकि उन्होंने कुछ लर्न करनी है बातें और कुछ टीच करनी है अपने ह्यूमन रिसोर्स को अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नाउ नेक्स्ट फीचर इज एग्जीक्यूटिव स्किल्स. एग्जीक्यूटिव स्किल्स क्या कहते हैं? देखो, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज प्रॉपर एंड टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द टॉप मैनेजमेंट. देखो, एग्जीक्यूटिव स्किल्स में ये बोला गया है कि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई हैं, प्रोग्राम्स बनाए हैं, प्लान्स बनाए हैं, उनका टाइमली और प्रॉपर मैनर में एग्जीक्यूशन हो. क्योंकि आप खुद बताओ, अगर आपने पॉलिसी बना ली है बट आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, क्या आपको रिजल्ट मिलेंगे? बट ऑब्वियस है कि नो. तो इसी तरह देखो, अगर आपने पूरा टाइम टेबल बना लिया कि हमें इतने आवर्स स्टडी करनी है, ठीक है, ये सब्जेक्ट इस टाइम पर पढ़ना है, ये हमारे नोट्स हैं, मतलब इस बुक को हम रेफर करेंगे, बट जब तक आप उस टाइम टेबल को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, एक्चुअली में आप स्टडी नहीं करेंगे, तो क्या आपके बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे? नो. तो इसी तरह बोला जा रहा है कि अगर आपको चाहते हो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज प्रॉपर एंड टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द टॉप मैनेजमेंट. HR managers should have good implementation skill for the speedy and accurate execution of management policies and programs. तो इसीलिए हमारा जो HR manager है उसके पास एक good implementation skills होने चाहिए so that जो भी मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई हैं, प्रोग्राम्स बनाए हैं, उनका स्पीडी और एक्यूरेट एग्जीक्यूशन हो पाए. क्योंकि जब तक पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन नहीं होगा तब तक आप मतलब इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपके जो प्लान्स हैं या टारगेट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, वो अचीव ही नहीं हो पाएंगे. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन स्किल्स. देखो, HR मैनेजर को ना अपने आइडियाज को, अपने ओपिनियंस को मतलब ट्रांसफर करना होता है टू द एम्प्लॉयज, और उन्हें मोटिवेट भी करना होता है टाइम टू टाइम. तो अगर उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, ठीक है, उसकी कमांड नहीं है लैंग्वेज के ऊपर, उसके अंदर इंटरप्रिटेशन स्किल्स नहीं है, लिसनिंग स्किल्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो गैप आ जाएगा. ठीक है, जो चीज़ HR मैनेजर कहना चाह रहा है तो वो आपकी इंप्लॉयज या आपका स्टाफ समझ ही नहीं पाएगा. तो इसीलिए कहा गया है HR मैनेजर शुड हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स. HR मैनेजर के पास मतलब अच्छे से अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए कि वो जो बात कह रहा है वो बहुत क्लियरली और एफिशिएंटली अपनी बात रख सके. ठीक है, ही शुड हैव कमांड ओवर लैंग्वेज एंड पोजेस लिसनिंग एंड इंटरप्रिटेशन स्किल्स. उसकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड होनी चाहिए, जो भी लोकल लैंग्वेज है या जो भी आपके इंप्लॉयज को अंडरस्टैंडेबल हो. ठीक है, उसके पास लिसनिंग स्किल्स होने चाहिए. सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो बोलते रहेगा, ठीक है, कि सामने सुनेगा, वो उसको अपने जो एम्प्लॉयज हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उनके व्यू पॉइंट भी सुनने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. एंड द इंटरप्रिटेशन स्किल्स. द रोल ऑफ एनी मैनेजर इज टू गेट वर्क डन थ्रू अदर्स. बीइंग HR मैनेजर, he must have good communication skills to share his ideas with the employees and to motivate them to work to achieve the organizational objectives. अगर हम ये बात करें कि बीइंग अ HR मैनेजर, उसके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए सो दैट जो भी उनके व्यूज हैं, आइडियाज हैं, ओपिनियंस हैं, वो शेयर कर सके प्रॉपरली विद द एम्प्लॉयज और उन्हें मोटिवेट कर सके टू वर्क, ताकि वो अच्छे से काम करे सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अकम्प्लिश्ड. क्लियर? It is essential for the HR manager to have a good communication skills to seek best cooperation from the employees. अगर आप ये चाहते हो कि आपके एम्प्लॉय से आपको मतलब कॉपरेशन मिले तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. मींस आप अपनी बात भी रख सको और सामने वाले पर्सन की बात को भी आप अच्छे से सुन पाओ. ठीक है, इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर हिम टू हैव अ फंक्शनल नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेजेस टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद एम्प्लॉयज. अगेन वही बात बोली गई है कि ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आपको लोकल लैंग्वेज की भी नॉलेज है, क्योंकि अगर आप लोकल लैंग्वेज की नॉलेज रखते हो तो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, लोकल एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप उनके साथ ईजिली कम्युनिकेट कर पाओगे और साथ ही साथ वो पर्सन मतलब एम्प्लॉयज़ भी आपके साथ बिना किसी हेसिटेशन के बात अपने रख सकते हैं, अपने व्यू, सजेशन, ओपिनियंस रख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज ह्यूमन स्किल्स. देखो, अब HR मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स के साथ डील करेगा तो ऑब्वियस है उनके अंदर ह्यूमन स्किल्स भी होने चाहिए. ठीक है, ऐसा ना हो कि आप अपने मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए इल फीलिंग्स रख रहे हो, मतलब उनको मतलब कोई उनके जो ओपिनियंस हैं, वैल्यूज़ हैं, सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, उनको आप ऑनर ही नहीं कर रहे हो, उनकी बात सुन ही नहीं रहे हो. ठीक है, इन ह्यूमन नेचर नहीं होना चाहिए. आप अपने जो स्टाफ है, वर्कर है, एम्प्लॉयज़ है, उनकी प्रॉपरली बात सुने, उनकी सिचुएशन समझे. ठीक है, दिस रेफर्स टू HR मैनेजर्स सक्सेसफुली डीलिंग विद एम्प्लॉयज़.
HR manager should try to look at the situation from employee's viewpoint. HR मैनेजर को चाहिए कि वो जो भी सिचुएशन अराइज हुई है उसको एम्प्लॉय के व्यू पॉइंट से जानने की कोशिश करे कि एक्चुअली में क्या चीज हैपन हुई है. ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप जिस वे में सोचे बीइंग अ HR मैनेजर, ठीक है, तो आपका सिनेरियो कुछ और रहेगा, बट एक्चुअली में एम्प्लॉय जो बात बोल रहा है उसका सिनेरियो कुछ और होगा, उसका व्यू पॉइंट कुछ और होगा. तो HR मैनेजर शुड ट्राई टू लुक एट द सिचुएशन फ्रॉम एम्प्लॉयज व्यू पॉइंट. He should honor employees' opinions, values, and sentiment. He should not have any ill feelings towards any employee on the basis of his past behavior. किसी भी past behavior के basis पर आप कभी भी अपने employee के साथ ill feelings नहीं रखेंगे, क्योंकि हो सकता है past में जो भी आपको लग रहा है कि आपका मतलब वेल मैनर्ड बिहेवियर नहीं था, मे बी उसकी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई उसकी सिचुएशन हो, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो, बट एक्चुअली में वो ऐसा पर्सन ना हो, तो आप कभी भी पास्ट बिहेवियर के बेसिस पर अपने एम्प्लॉयज के साथ इल फीलिंग्स नहीं रखेंगे. He should not have any ill feelings towards any employee on the basis of his past behavior. He should always be rational and not emotional in his approach. उसको जो भी डिसीजंस लेने हैं ना, वो बहुत ही रैशनल होके लेने हैं, इमोशनल होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना. क्लियर है? ह्यूमन स्किल्स होनी चाहिए. नेक्स्ट आता है आपके पास अप्रोचेबल एंड कंपैशनेट. देखो, कई बार आपने देखा होगा कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बॉस हैं, ठीक है, आपको उनसे मिलने ही नहीं दिया जा रहा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी कोई बात रखना चाह रहे हो, अपना कोई व्यू रखना चाह रहे हो, तो आपको मिलने ही नहीं दिया जाए. जो उनके पीएस होते हैं वो आपको एंटर नहीं करने देते. ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए. आपकी जो है मतलब बीइंग एचआर मैनेजर, आपकी ओपन डोर पॉलिसी होनी चाहिए कि आपको कभी भी कोई भी मिल सकता है. हाँ, एक टाइम होगा कि आप इतने टाइम पर आ जाइए, इस वक्त आ जाइए, इस दिन आ जाइए, ठीक है, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप अप्रोच ही ना कर पाओ. ठीक है, इजीली अप्रोचेबल होना चाहिए सो दैट जो आपके वर्कर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, वो आपसे अपनी कोई भी प्रॉब्लम है वो कम्युनिकेट कर पाए, और जो भी उन्हें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं किसी भी तरह से वो आपको बता पाए, या फिर व्यूज ओपिनियंस रख पाए आपके सामने. ठीक है, तो क्या कहते हैं, देखो अप्रोचेबल एंड कंपैशनेट में बोलते हैं कि एचआर मैनेजर शुड बी इजीली अप्रोचेबल एंड कंपैशनेट टू द प्रॉब्लम्स ऑफ एम्प्लॉयज. ही शुड हैव ओपन डोर पॉलिसी फॉर एवरीबडी who is willing to meet him. उसके पास मतलब वो ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट करे उन सभी लोगों के लिए जो भी उनसे मिलना चाहते हैं. He should listen to the problems of employees and solve their issues. और वो उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेगा भी, और जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा या जितना क्विकली पॉसिबल होगा उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी निकाल के देगा. इफ एचआर मैनेजर इज अनअप्रोचेबल, अगर हम बात करें कि आपका जो मैनेजर है या एचआर मैनेजर है वो अनअप्रोचेबल है, मतलब उसको अप्रोच करना इजी नहीं है या अप्रोच कर ही नहीं पाओगे आप, ठीक है, क्योंकि आप एम्प्लॉय हो, एंड इग्नोर्स देयर प्रॉब्लम, और अगर वो आपकी प्रॉब्लम को इग्नोर करता है, इट डीमोटिवेट्स देम, वो क्या करेगा, उनके एम्प्लॉयज को डीमोटिवेट करेगा और उनके अंदर जॉब डिससेटिस्फैक्शन को बढ़ा देगा और रिटेंशन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ऑफ द एक्सपीरियंस्ड एंड एफिशिएंट एम्प्लॉयज. I repeat, if HR manager is unapproachable and ignores their problems, it demotivates them, encourages job dissatisfaction, creates problems in retention of experienced and efficient employees. So HR manager should not only be approachable, but also empathetic towards problems of employees working in the organization. तो आपका जो HR मैनेजर है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब अप्रोचेबल ही ना हो, साथ ही साथ आपका एम्पैथेटिक भी हो कि जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसको समझ पाए, उसको फील कर पाए और आपको बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करके दे सके. नेक्स्ट वन इज लास्ट है आपका ये फीचर इंटरपर्सनल स्किल्स. देखो इंटरपर्सनल क्या होता है, एक होता है इंट्रापर्सनल और एक होता है इंटरपर्सनल. इंट्रापर्सनल ये होता है कि जब आप अपने से ही कोई बातचीत करते हो तो आपके स्किल्स क्या होनी चाहिए. इंटरपर्सनल मीन्स जब आप किसी सामने वाले पर्सन से बात करते हो, ठीक है, किसी और के साथ जब आप देखो, एचआर मैनेजर क्या है, उसको लोगों से डील करना है, ठीक है, अलग अलग लेवल्स पे, वेदर वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर आपका आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो, बट उन्हें डील करना है विद द ह्यूमन बींग्स. ठीक है, जब आप पर्सन से डील करते हो तो आपके पास मतलब एक इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए कि सामने वाले से आपकी बात करनी कैसे है. ना तो आप बहुत ज्यादा हाइपर हो जाएंगे, ना अपने आप सेंटिमेंट्स, इमोशंस या अपने कोई भी आपकी जो प्रॉब्लम खुद की लाइफ में चल रही है वो सामने वाले के साथ नहीं अपने आपके बिहेवियर में शो होना चाहिए. ठीक है, जब भी आप बात करें सामने वाले पर्सन से तो आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए. तो मतलब इंटरपर्सनल स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए इफ यू वांट टू बी अ गुड एचआर मैनेजर.
देखो लीडर वही है जो सामने वाले पर्सन के सेंटिमेंट्स इमोशंस को वैल्यू करे, ठीक है, और साथ के साथ उसे पता होना चाहिए कि किसके साथ बात कैसे करनी है। बहुत ज्यादा रूड भी अगर आप रहेंगे तो आप अच्छे लीडर नहीं हो। HR manager has to deal with persons at various levels within the organization as well as outside the organization. ठीक है जी, हम यही बोल रहे हैं कि हमारा जो HR मैनेजर है उसको बहुत सारे पर्सन से डील करना पड़ता है वेरियस लेवल्स पे, चाहे वो आपका विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर आपका आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है जी, ही इज एंगेज्ड इन एक्वायरिंग HR फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरव्यूज and selection, training and development, interaction with employees, advising top management and other departmental heads in the organization, etc. All these activities require good interpersonal skills. HR मैनेजर ना बहुत सारी एक्टिविटीज में इंगेज होता है, एक्वायर होता है। देखो जब उसने HR ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर करना है तब भी उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, इंटरव्यूज लेने हैं, सिलेक्शन करनी है, ट्रेनिंग देनी है, डेवलपमेंट है या इंटरेक्शन करनी है, कुछ भी होगा तो उन सभी एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होता है। जब आप लोगों से इन्वॉल्व होते हो तो आपके अंदर गुड इंटरपर्सनल स्किल्स भी होने चाहिए। ठीक है, सो HR मैनेजर मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन एन इंटरपर्सनल स्किल्स टू हैंडल पीपल विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप चाहते हो कि आप विद इन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के जो भी लोग हैं उनसे बहुत अच्छे वे में डील कर सको तो यू हैव प्रोफिशिएंट इन एन इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, तो ये कुछ आपके क्वालिटीज थी कि एक HR गुड HR मैनेजर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले उसके अंदर नॉलेज हो, उन्हें हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, इंटेलिजेंस मेंटल एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, उन्हें मोटिवेट डायरेक्ट करना आना चाहिए कि कैसे उन्हें अपने एम्प्लॉयज के मतलब मोटिवेट करना है, डायरेक्शन इन्फ्लुएंस कैसे करना है, डिसीजन मेकर अच्छा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी और फेयरनेस होनी चाहिए उनके डिसीजंस में, उनके बिहेवियर में, एजुकेशनल स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव स्किल्स भी, मतलब जो चीज प्लान है उनको एग्जीक्यूट करना टाइमली बेसिस पर और एक्यूरेटली उन्हें आना चाहिए। फिर आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑब्वियस है, जब आप कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाओगे तो आप एक गुड लीडर ही नहीं हो, इवन आप गुड ह्यूमन बींग भी नहीं हो, आपको अपनी बात रखनी नहीं आ रही अगर, या फिर कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना नहीं है सुनना भी आता है। देन आता है ह्यूमन स्किल्स, आपके अंदर मतलब आपको वैल्यू करनी आनी चाहिए सामने वाले पर्सन, इंप्लॉयज के ओपिनियंस, सजेशंस, व्यू पॉइंट्स की, अप्रोचेबल होने चाहिए आप बीइंग अ HR मैनेजर। एंड द लास्ट वन इज आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। रीजन क्या है, क्योंकि आपको लोगों के साथ डील करना होता है एट वेरियस लेवल्स, वेदर इट इज विद इन ऑर्गेनाइजेशन और इट इज एन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.